अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा मेरे व्यूअर्स के साथ होती हैं और यकीनन आप लोगों की दुआएं भी मेरे साथ होंगी। आगे चलने से पहले याद रखें, इंग्लिश स्किल्स विद सरनाइम को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया व्हाट आर द बेसिक चेंजिंग। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट क्या होता है, डूइंग एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीविंग एक्शन। उसके बाद हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया पर्सन्स को, प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सेंटेंस। अगर इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, अगर सेकंड है तो उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अगर थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं किया जाता। फिर उसके बाद हमने देखा टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने बताया टेंसेस को चेंज सिर्फ उसी वक्त किया जाता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड वाले पार्ट में कभी भी चेंजिंग नहीं की जाती। क्लियर। उसके बाद हमने देखा टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को चेंज कैसे किया। नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में और टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया गया था। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार किया जाता है, जिनमें खुशी या गमी का इजहार किया जाता है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नाम दिया जाता है। हुर्रा, आई हैव वोन द मैच, तो इसमें खुशी का इजहार किया गया, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप। अलास यू हैव फेल्ड, तो इसका मतलब ये भी एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि इसमें गम का इजहार किया गया, तुम फेल हो चुके हो, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को नॉमिनेट किया जाता है उल्टे आई से। तो देखें, हियर इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चेंजिंग्स हैं, लेकिन उससे पहले एक बात को ध्यान से ध्यान में रखना, जो बेसिक चेंजिंग्स विच आई हैव रिसेंटली डिस्कस्ड, you can see on whiteboard here, subject, reporting verb, object, pronoun को कैसे चेंज करेंगे, मीन्स पर्सन्स को, उसके बाद टेंसेस को और टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। याद रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जब इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया जाता है तो हमेशा दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का। गुड। फुल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो हियर she said alas he died due to corona yesterday. Okay, now I'm going to change it into indirect speech. तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट she as it is, said को चेंज करेंगे, यहां पर अफसोस हो रहा है तो लिखेंगे exclaimed with sorrow. Okay, she exclaimed with sorrow। इन्वर्टेड कॉमास को एक्सक्लेमेटरी में खत्म करके क्या लगाया जाता है? दैट। नाउ अब इसको देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। उससे पहले ये देखना है कि पर्सन्स को यानी प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। तो देखें, तो दिस वन इज, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो याद रखें अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें चेंजिंग्स नहीं होती, चेंजिंग्स होती हैं सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये ही एज इट इज आ गया। और अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो हियर आई विल यूज हैड डाइड ड्यू टू कोरोना। अब टाइम डिनोटिंग वर्ड है, इसको चेंज करेंगे, यस्टरडे है, इसको प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाएगा, प्रीवियस डे। क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो याद रखिए बेटा, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, चेंज होंगे। तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके जो भी सजेस्टिंग वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। जाकिर सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो हियर सब्जेक्ट जाकिर है, तो जाकिर एट इज इट इज आ गया। सेड टू को चेंज कर दिया गया, इसमें हैरानी का इजहार किया जा रहा है, तो सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। जाकिर एक्सक्लेम्ड
with wonder। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद आ जाता है पर्सन्स। पर्सन इसमें है बेटा इट, तो ये थर्ड पर्सन है तो इसमें चेंजिंग्स नहीं होती। उसके बाद हमने देखा टेंसेस, तो इसमें ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। व्हाट आ लवली गार्डन इट्स एज इट इज बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन, एंड इसको चेंज कर देंगे was में, बिकॉज इट विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमने आज क्या पढ़ा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस किया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग का इजहार किया जाता है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाते हैं? दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब्स को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर और अपलाउडेड में चेंज कर दिया जाता है। क्लियर? लेकिन जो बेसिक चेंजिंग्स हैं हर इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेंगी, तब्दील होंगी। सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमास में तब्दीली आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ। आपका अपना चैनल इंग्लिश स्किल विद सर 9। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।